ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये तो कहीं भी बम ब्लास्ट कर देते हैं। अभी देखो कहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। अंदर लग रहा है कि क्षेत्र का माहौल बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता नहीं, से बिगड़ गया। ये बांग्लादेश अच्छा। में आदमी जिंदा जला दिया, इन्होंने जलाया ना। हिंदू ढूंढ ढूंढ के जलाया, नहीं जलाया बताओ। सब हिंदू है जी, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ उधर ही है मुसलमान। हमें तो आपत्ति है कि यहाँ से दीवार लगनी चाहिए, ये यहाँ से खुलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ का। हिंदू रहे मुसलमान कोई भी रहा है, हमें दिक्कत नहीं है, खाली मस्जिद नहीं बनना चाहिए बस। जो भी सखाराम है वो बता रहे हैं कि उनको इसकी जगह कहीं और प्लॉट दे दिया। उसने यहाँ बेचा है। रातों रात किसी को बाहर के विदेशी को बुला लिया, कोई यहाँ कुछ हादसा हो गया तो कौन पकड़ने वाला। तो रात जो सुरंग में निकाली है इनने, ये गलत है, बिल्कुल इलीगल है सब। इन्होंने रातों रात खरीदा, ठीक है, इन्होंने रातों रात सुरंग करी, इन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया। मस्जिद में कनेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। इन्होंने बीच हिंदू के बीच में से रास्ता निकाला है, ये हमको निकालने देंगे अपनी तरफ से रास्ता। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर ज्यादा आपत्ति होगी तो हम दीवार लगा देंगे। दीवार नहीं लगेगा जी, अब ये तो मस्जिद ही नहीं रहना। इसमें किराया आप खुद रहो या किराएदार छोड़ो, इसमें महजत में नहीं छोड़ेगा ये। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले हमने राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा से आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें साफ तौर से हिंदू संगठन मस्जिद के बनने को लेकर बड़ा जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी ये डिमांड थी कि मस्जिद का जो दूसरा गेट है वो नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो आपको प्लाट्स दिख रहे होंगे, ये प्लाट्स लगभग 22-22 गज के अलॉट हैं और इसमें सिर्फ रहने के लिए लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर की गई है। अधिकतर आप देखेंगे हिंदुओं की आबादी यहाँ पर है। अब ये मदीना मस्जिद है, इसके पीछे आप अगर जाएंगे, मैंने वो रिपोर्ट दिखाई है, इसके ठीक पीछे मदीना मस्जिद के नाम से एक प्लाट में जो रेजिडेंशियल प्लॉट था जहां पर लोगों को रहना चाहिए था, उसके अंदर अचानक 20-22 साल पहले से मस्जिद खोल दी जाती है। आप देखेंगे ऊपर आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा। 22 साल पहले बता रहे हैं वो मुझे, 10 साल पहले मस्जिद खुला है, 10 साल पहले खुला है। 10 साल पहले वो कह रहे हैं कि 22 साल नहीं, कहने दो 10 साल बाद। कहने दो, गवर्नमेंट से अलाउड हुए वो, गवर्नमेंट से अलाउड हुए बस। तो देख रहे होंगे आप, देखिए वो मस्जिद का गुम्बद आपको दिख रहा होगा और उसके ठीक नीचे आपको प्लाट दिख रहा होगा, यानी कि पूरा का पूरा ये मकान का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोग रह सकते हैं। इसके अंदर टाइल लगाकर और तमाम इस तरह की गुम्बद बनाकर इस पूरे क्षेत्र को, हम कहें तो उस प्लाट्स को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब अंदर 2-3 और प्लाट खरीदे गए। ये जो है सखाराम करके व्यक्ति हैं, वो इस मकान में पिछले 10-5 साल से नहीं रह रहे थे, एक किराएदार रह रहे थे। उस किराएदार को अचानक ये कहा जाता है कि आप इस मकान को खाली करिए, मैं इसमें बना के रहूंगा। अब जब वो मकान खाली करते हैं तो रातों रात इन लोगों को पता लगता है कि इस मकान को बेचकर इसमें मस्जिद वालों ने इस मकान को खरीद लिया है और वो मस्जिद के हिस्से को आगे बढ़ाकर ले आए हैं। और ये आप देखेंगे बिल्कुल नई सीट यहाँ पर लगवाई गई है। गेट काफी जर्जर था तो उस गेट को नए के रूप में परिवर्तित किया गया और नई सीट लगाकर यहाँ पर इन लोगों को ये कहा गया कि इसमें जो है हम हिंदू आबादी के बीच में से मस्जिद का एक गेट निकालेंगे और यहाँ से नमाजी नमाज पढ़ के निकला करेंगे। अब इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी लोग भी आए, लेकिन हमारा एक निष्पक्ष मीडिया चैनल होने के नाते ये कर्तव्य बनता था कि हम यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर आएँ और आपको दिखाएं कि वास्तव में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। तो स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनको क्या इस मस्जिद का दरवाजा खुलने से विरोध है। आप लोग सहमत नहीं है क्या इस तरीके का गेट खोला जाए? नहीं भाई, सहमत नहीं, इसलिए कि इधर से निकलेंगे, नमाज पढ़ के निकलेंगे तो चप्पल जूता यहाँ उतारेंगे, मेरे बच्चे हैं, गाड़ी घोड़ा खड़ी रहेगी तो दंगा नहीं करेंगे। बोलेंगे डर लग रहा है? बिल्कुल डर लगता है भाई, डर कहीं नहीं लगेगा। क्यों डर लगता है? वो भी तो इंसान है। अरे इंसान है तो क्या। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? यहीं रहते हैं हाँ आसपास? जी, हमारे यहीं प्लाट है। ये यही घर है आपका। क्या आपत्ति है आपको अगर वो आपत्ति गेट ये खोल रहे है हैं तो? जी, मस्जिद बना रहे हैं। हाँ, ये तो घर रहने के लिए दिया था। ये कब से रह रहे थे? इसमें कौन रह रहा था? फैमिली? इसमें रह रहे थे किराएदार 30 साल से, मकान 30 साल से यहीं है। हाँ, 90 में जब प्लाट आया था, कितने गज के प्लाट दिए? 22 गज के। 22 गज के। जी। अच्छा, किसके द्वारा दिए गए थे ये प्लाट? ये कांग्रेस के जमाने में दिया कांग्रेस था। के जमाने में दिए गए थे। तो उस टाइम पर क्या बोला गया था कि मस्जिद बनानी है या रहने के लिए? मस्जिद नहीं, रहने के लिए जी, रहने के लिए। मस्जिद बनाने के लिए कोई वो नहीं था। यहाँ सब रह रहे थे, इन्होंने खरीदा प्लाट, इन्होंने मस्जिद बना लिया। तो आप लोगों को जानकारी नहीं हुई क्या? नहीं हुई जी। तो अचानक कैसे पता लगा अभी? ये तो अब पता लगा जब इसको खरीदा, इन्होंने अंदर से तोड़ी दीवार। हाँ, इधर से ये देख रहे हैं आप, ये लगा दिया हाँ, कि अंदर दिखाई न दे, अंदर से दीवार तोड़ के फिर इसको उसमें मिला रहे हैं। तब पता लगा। अच्छा, बात ये हुई, फिर कहने लगे कि इनका वो होगा शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन, तो इधर से भी निकलेंगे, इधर से भी आएंगे।
अच्छा, ये आपको ऐसा बोला यहाँ पर आकर? बोला है, बोला है बोला तभी तो ये सब कुछ हुआ है जी। इन्होंने बोला है तब हुआ कि हम भाई इधर से गेट खोलेंगे। अभी यहाँ सब बाल बच्चे रहते हैं, इनके नवाजी आएंगे, इधर से जाएंगे, क्या मतलब होता है? तो अंदर आपको आप लग रहा है कि क्षेत्र का माहौल बिगड़ सकता है? बिगड़ सकता नहीं, सिर्फ बिगड़ गया। बिगड़ गया। एक प्लाट लिया, फिर 2 प्लाट बगल में लिया, फिर 3 लिया, ये सब में उसके अंदर अंदर तोड़ तोड़ के बनाते हैं। 2-4 हिंदू थे, उन्होंने से इन्होंने खरीद लिया प्लॉट और इन्होंने एक दूसरे को जोड़ना चालू कर दिया अंदर ही अंदर, और इन्होंने कह रहे मस्जिद हैं कि बना दी। सहमति से लोग दे गए हैं प्लाट। नहीं, हम नहीं, क्यों देंगे सहमति से? किसी को पता नहीं चलने दिया, जिसको उन्होंने पैसा ज्यादा दिया वो या बेच कर चले गए। सकाराम जो भी सखाराम है वो बता रहे हैं कि उनको इसकी जगह कहीं और प्लॉट दे दिया, ये वो अपनी सहमति से चले गए। ये चीज का हमें पता नहीं है, ये यही जानते हैं लोग। उसने यहाँ बेचा है। हम लोग जब बोले थे, ये देखो अभी इसमें ये लड़की है ना, ये किराए पे रहती थी 13 साल इसी से। जगह पर 13 साल इसी में थी। उसने जब प्लॉट बेचा है, जो किराया देती थी, प्लॉट बेचा तो बोला खाली कर दो, हम इसको बनाएंगे। उसने बोला सखाराम कि आप इसको खाली करिए, मैं इसको ऊपर बनाऊंगा। इन्होंने लोगों को खाली कर दिया और इसने क्या किया, मुल्ला को बेच दिया, पता ही नहीं लगा। किराया भी नहीं दिया, बोला कि खाली करो। पूरे में मुस्लिम आबादी ज्यादा है या हिंदू आबादी ज्यादा? हिंदू है जी, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ उधर ही है मुसलमान, उधर ही मुसलमान है। सारे बाकी सब। करने के चक्कर में मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो, इन्होंने रातों रात खरीदा, ठीक है, इन्होंने रातों रात सुरंग करी, इन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया। अब इसमें ये रात को गेट खोलेंगे, इसमें हम तो सारे हिंदू हैं, और इन्होंने रातों रात किसी को बाहर के विदेशी को बुला लिया, कोई यहाँ कुछ हादसा हो गया तो कौन पकड़ने वाला बताओ? इन्होंने बीच हिंदू के बीच में से रास्ता निकाला है, ये हमको निकालने देंगे अपनी तरफ से रास्ता? निकालने देंगे क्या, आप बताइए? इन्होंने रातों तो नहीं नहीं निकालने देंगे, बिल्कुल नहीं निकालने देंगे ये। अब इन्होंने ये रातों रात सुरंग कर दिया और रातों रात यहाँ से रास्ता खोलने की जरूरत कर रही। कह रहे हम तो रास्ता खोलेंगे, जुम्मा की जुम्मा खोलेगा, क्यों खोलेगा यहाँ से? ऐसा आपको यहाँ पर बोल के गए हैं वो लोग? हाँ बोला है, हाँ बोला है, जिनसे बात करिए इन्हों से, वो डॉक्टर ने बोला है कि जुम्मा की जुम्मा खोलेंगे इसको, और जुम्मा की जुम्मा ही भीड़ होती है यहाँ पे। और उनमें किसको पता करेंगे कि कौन बाहर का कौन है? इनका विदेशी है तो एक जैसे ही सारे। हाँ, इसमें आतंकवादी यहाँ से बाहर से आते हैं, अब उसमें क्या पता लगे कि बाहरी क्या है? ये तो कह रहे हैं कि सारे लोकल ही हैं, बाहरी कोई है लोकल नहीं जी। आप जुम्मा के दिन आइए, फिर देखो कि कितना भीड़ होती ये है। बम फेंक रहे हैं, अब- ये बांग्लादेश अच्छा। में आदमी जिंदा जला दिया, इन्होंने जलाया ना? हिंदू ढूंढ ढूंढ के जलाया, नहीं जलाया बताओ? तो ये कुछ भी कर सकते हैं हिंदू के अंदर घुस के, तो रातों रात सुरंग कर दिया इन्होंने। अभी मैं गया था उन लोगों के पास, बातचीत की है मैंने, वो बोल रहे हैं कि हम इसको गेट को नहीं खोलेंगे अगर आपत्ति है। हमें तो आपत्ति है कि यहाँ से दीवार लगनी चाहिए, ये यहाँ से खुलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ का, बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए ये चाहते हैं हम तो। यहाँ खुलने की कोई आवश्यकता आसपास नहीं भी है। कहीं ये दोनों हिंदू के प्लाट थे। हाँ, हिंदू कहते हैं, हिंदू इन्होंने खरीदे रातों रात, पता नहीं चलने दिया, जिसको पैसे की जरूरत थी साला वही खरीद बेच कर चला गया। अब हमें पता लगी है ना, तो हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है। क्यों बेचा? इसने पता भी नहीं चलने दिया। कह रहा जो मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं तो उसी को दूंगा। उसने ये बात बोली थी मेरे से, इसके मालिक ने। के पीछे मतलब हम पैसे कहें के तो पीछे बेचा उसने मकान, इसलिए उसी को बुला, मालिक को उसी से बात करनी भी है। वो अचानक बेच के भगा है यहाँ, और हिंदू के बीच में रास्ता खोला है उन्होंने। हाँ, आएगा क्यों नहीं आएगा, सब बुलाएंगे उसको, गलत काम करके गया है वो। आप लोग कह रहे हैं कि प्लॉट को वापस ले लिया जाए अब। हाँ, ले लिया जाए वापस, हिंदू ले लेंगे इसको, क्या है? हाँ, हाँ, गवर्नमेंट ले ले, जिसने प्लाट अपने अधिग्रहण में कर ले जी। लेकिन और कोई वैसे भी तो यहाँ पर शायद मंदिर मस्जिद बनाना अलाउ नहीं होगा। मतलब नहीं है जी, कोई मतलब ही नहीं होता मंदिर और मंदिर बनाने का। कोई मंदिर देखोगे आप कहीं? इन्होंने मस्जिद बना लिया, मंदिर नहीं है यहाँ कहीं, मस्जिद बना लिया। मस्जिद बना लिया। आप रह रही थी यहाँ पर? जी। कितने साल रही हैं आप इसमें? मैं 12 साल रही इसमें। 12 साल रही है। क्या दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत आई थी? दिक्कत नहीं, परेशानी हमारा है, पति खत्म हो गया तो मैं गांव चली गई। जी। उसके बाद में ये बेच दिया मेरे रहते रहते। आपके रहते रहते ही बिक हाँ। गया। तो वहाँ पर क्या मौलाना कोई बातचीत करने के लिए आए थे? कैसे? नहीं नहीं, कोई नहीं आया था। यही मकान मालिक बात किया कि मैं वो खाली कर दो, मैं बनाऊंगा, खुद रहूंगा। अच्छा, आपको ऐसे बोला? हाँ, खाली कर दो। मेरे को जुलाई का टाइम दिया तो मैं गांव से आई, फिर खाली की, तब तक बेच चुका था। तो कभी मस्जिद की तरफ से आपको अप्रोच किया गया? कभी इस तरह का माहौल आपको लगा हो कि भाई यहाँ पे हम हिंदू हैं तो हमें डर लग रहा है, इस तरह के कुछ चीजें? डर तो लगे है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कभी मतलब कुछ बोले नहीं सकते। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये हम बोल रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से बंद कर दिया जाए बिल्कुल, यहाँ से दीवारें लगवा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे।
यहाँ का रास्ता नहीं खुलना चाहिए इन दो के बीच से बिल्कुल। इनका एक गेट रहना चाहिए, जो मेन गेट है इनका वही गेट रहेगा, यहाँ बीच में गेट नहीं खुलेगा कोई सा। बस वो ये कह रहे हैं कि ये प्लाट जब हमने लिया तो ये गेट भी हमारा हो गया। कौन सा गेट हो गया? जब ये प्लाट हमने खरीद जब गेट हो गया तो इसमें आप खुद रहो या किराएदार छोड़ो, इसमें महजत में नहीं जुड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। हाँ, रहना चाहे रह सकते हैं, चाहे किराएदार रखे चाहे अपना रखे, हिंदू रहे मुसलमान कोई भी रहे, हमें दिक्कत नहीं है, खाली मस्जिद नहीं बनना चाहिए बस। मस्जिद नहीं। हाँ, उसमें मस्जिद से रह हमें सकता है यहाँ, बाकी इसमें मस्जिद में नहीं जुड़ना चाहिए ये, बस यही आपत्ति हमको कोई नहीं है। या तो फिर मस्जिद में जोड़ेगा तो यहाँ से बिल्कुल बंद करेगा, दीवार लगेगी यहाँ बस। मकान को ही मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, तो कैसे फिर चीजों को देखा जाए, है ना? हाँ, तो दिक्कत है, यहाँ से हटाओ तो बिल्कुल यहाँ से, या तो इसलिए दिक्कत है कि मस्जिद नहीं होना चाहिए, बाकी रहने के लिए चाहे अपना रहे यहाँ चाहे पर गेट खुलने नहीं दोगे फिर? नहीं, मस्जिद के लिए नहीं खुलने देंगे, बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है रात बेरात, हम बैठे रहते हैं घर की तरह, हम क्या पता यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये तो कहीं भी बम ब्लास्ट कर देते हैं, अभी देखो कहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, मेन गेट पे हुआ था ना, हिंदुओं के पीछे तो ऐसे पड़े हुए हाथों के, और फिर बीच में से हिंदुओं में से सुरंग निकाल दिया रातों रात। ये नहीं होगा यहाँ बिल्कुल भी, गेट तो ये खुलेगा नहीं, यहाँ से दीवार होगी। और या तो मालिक रह सकता है यहाँ, बाकी ये महजत में नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा महजत में। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं तो यहीं रहता हूँ। तो ये दिक्कत महसूस हो रही है आपको इससे, अगर गेट खुल गया? बहुत हो रही है जी, दिक्कत होगी जी। ये रातों रात जो सुरंग में निकाली है इनने, ये गलत है, बिल्कुल इलीगल है सब। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। बता के अगर करो भी तो बता के करो, है ना? फिर भी बता के करें, मस्जिद तो नहीं बनने देंगे, चाहे बता के करें चाहे चुप्पे चुप्पे करें, मस्जिद नहीं बनने देंगे। लड़ाई होगी। हाँ, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल मतलब तैयार है जी, हम पूरी कॉलोनी तैयार है हमारी। सांसद और सब आए थे, नगर पार्षद वाले सारे यहाँ, और आरएसएस के सारे आए थे। लेकिन हमारी पूरी जिम्मेदारी तो एमसीडी की भी है ना, कि आखिरकार वाले को भी बुलाया गया था, वो कल का टाइम दिया, देखो क्या करते हैं, और नहीं करेंगे तो ऊपर जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे जी। अगर मुस्लिम समुदाय, ये अभी जो मैंने बात करी, मुझे जो लगा उनके लहजे से, वो ये कह रहे हैं कि हम अगर ज़्यादा आपत्ति होगी तो हम दीवार लगा देंगे। दीवार नहीं लगेगा चाहिए, अब ये तो मस्जिद ही नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल। मस्जिद ही टूट जानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो रहने के लिए मकान दिया गवर्नमेंट, या मस्जिद मंदिर बनाने के लिए बना, बताइए। क्या करेगा? रोड पूरा उस तरफ ब्लॉक हो जाता, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, गाय भैंस बांध रखा है, रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर देंगे, शुक्रवार को गली बंद, क्या मतलब? इधर खोलेंगे तो ये भी गली बंद, इनका तो हर जगह यही होगा ना। क्या नाम है, जो बीच में जो दीवार ही तोड़ी गई है ना, इसको बंद करा दो, इसमें किराएदार छोड़ दो, चाहे मकान मालिक रहे चाहे कोई भी रहे, ठीक है? मस्जिद में कनेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है जी। देखिए ये पूरा मैं आपको एक बार गेट दिखा देता हूँ शुरू से। ये गेट देखिए जरा आप, और अगर कैमरा जूम हो रहा होगा पीछे करके तो आप देखेंगे, आपको मस्जिद का गुम्बद दिखाई दे रहा होगा। मस्जिद का गुम्बद आपको, ये देखिए मस्जिद का गुम्बद आपको दिखाई दे रहा है, और ये मस्जिद का गुम्बद है, और उसके नीचे जो आपको दीवार दिख रही होगी वो मस्जिद की दीवार है। यानी कि वो 22 गज के प्लाट में लगभग 4 मंजिल का जो है मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया। और हम कहें तो एक प्लाट को, एक मकान को ही मस्जिद के रूप में परिवर्तित गुम्बद बना के कर दिया गया। अब उसके ठीक पीछे ये मकान किसी हिंदू साखाराम का ये मकान है, उन्होंने रातों रात इस मकान को बेच दिया, और उस मकान को बेचने के बाद मस्जिद के जो लोग हैं उन्होंने इस मकान को खरीदा, और उन्होंने भी ये फैसला किया। रातों रात अंदर से चीज़ें तोड़ी जा रही थी, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई है दूसरे रिपोर्ट में, वो अंदर ही अंदर जो है दीवार तोड़ रहे थे, और अंदर ही अंदर दीवार तोड़ने के बाद अचानक यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आते हैं। वो इनसे ये कहते हैं कि हम यहाँ पर, आप देखेंगे ये नया, ये बिल्कुल नया, आप देखिए ज़रा, बिल्कुल नया ये लगाया गया है यहाँ पर, और इसको पूरे नए के रूप में परिवर्तित किया गया। गेट को जो टूटा टूटा था उसको भी बिल्कुल नया बना दिया गया। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये गेट जो है हम जुम्मे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन हम इस गेट को खोलेंगे, और यहाँ से जो नवाजी होंगे वो यहाँ से निकलेंगे। अब मैं आपको ज़रा कैमरा पीछे करके दिखाता हूँ, कैमरा पूछा पीछे करके देखेंगे आप, तो आप देखिए आपको अगल बगल में जितनी भी आबादी है ये सारे लोग हिंदू आबादी है, यहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब उधर हमारा एक भी हिंदू परिवार रहता नहीं है, या उधर ज़्यादातर हमारा आना जाना नहीं होता है, तो आखिरकार मुस्लिम समुदाय का इधर आना जाना क्यों? और बड़ी बात ये लोग इस कह रहे हैं कि इस प्लाट को रहने के लिए बेचा गया था, ना कि मस्जिद बनाने के लिए। ये इन लोगों का ऑब्जेक्शन है। आप ये कह सकते हैं कि संविधान के तहत इनको अधिकार है, लेकिन लोगों का साफ साफ कहना है कि ये प्लाट जब अलॉट हुए थे तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के रहने के लिए हुए थे, ना कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए हुए थे। हालांकि मस्जिद कमेटी अभी कैमरे के सामने उन्होंने कबूला है कि वो यहाँ पर दीवार लगा देंगे अगर ज़्यादा आपत्ति होगी,
या यहाँ पर गेट नहीं खोलेंगे। लेकिन अब हिंदू समुदाय इस बात की मांग कर रहा है कि इस चीज़ की पड़ताल हो कि आखिरकार ये मस्जिद वैध है या अवैध है। एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में इस तरह की मस्जिद आखिरकार निर्माण कैसे कर दी गई, ये बड़ा सवाल है, बड़ा ही गंभीर विषय है। और लगातार हिंदू संगठन से तमाम लोग, तमाम महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। आप देखेंगे ये पेड़ भी आपको दिख रहा होगा, काफ़ी पुराना पेड़, पीपल का पेड़ है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें स्थापित करती हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू आबादी रह रही है और ये सारे लोग एकजुट हैं, एक मत हैं कि हम बिल्कुल भी मस्जिद का गेट इस तरफ नहीं खुलने देंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी के नज़र छुपाए, दिल्ली एमसीडी के नीचे इस तरह के निर्माण कार्य आखिरकार कैसे हो गए। दिल्ली में कुछ समय पहले ग्रैब फोर लगा हुआ था, कहीं भी एक ईंट भी आप नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इस मंदिर के अंदर क्या ग्रैब फोर में काम हुआ, ये बड़ा सवाल है, जांच पड़ताल का विषय है। तमाम पहलुओं पर एमसीडी को जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसके बाद अगर इस तरह का अलाउ नहीं है कि रेजिडेंशियल कॉलोनी में आप मस्जिद बनाइए तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ना भी चाहिए। इस तरह लोगों की डिमांड है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।